बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारा एक टॉपिक चल रहा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। आए हम उसकी फर्दर एक आध और एग्जांपल देखते हैं। तो सर लेट्स सपोज मैं अपने पास एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए will be alive in 30 years is 0.4। सर इसमें आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दी भी है। एंड दी प्रोबेबिलिटी that B will be alive is 0.8। सर सर अब ये बोल रहा है what is the probability that both will be alive in 30 years। certain। फिर पॉइंट नंबर 2 हमें बोल रहा है both of them will die। फिर पॉइंट 3 बोल रहा है A will be alive and be dead। सर ये हमें तीन कंडीशन मिल रही है। सर इसको हम थोड़ा ध्यान से करते हुए देखें। देखिए हमें प्रोबेबिलिटी इसने क्या दी हुई है, अलाइव की दी हुई है। तो हमने बोला एज की क्या प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमारे पास, अलाइव की, जिंदा रहने की। इसने बोला अगर एक के चांसेस हैं कि वो 30 साल तक जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी दी हुई है, 0.4 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और बी की हमें कितनी अलाइव की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हम बोलेंगे बी के अलाइव की प्रोबेबिलिटी 0.8 की दी हुई है। मतलब क्या, हमें ये पता है कि ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। सर कैसे आपको पता चला? देखें एक के जिंदा रहने से दूसरे की जिंदगी का हिसाब किताब नहीं होता, यही चीज है। तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स इसको बोलते हैं कि एक के आने से दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़े। इसी चीज को हम क्या कह रहे थे अपने पास, इसी चीज को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह रहे थे कि हमारे दोनों आ जाए तो हमारे पास एक के आने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमें पता चल रहा है कि यार अगर एक जिंदा रहे तो दूसरे की जिंदगी और मौत का फैसला नहीं हो सकता। सेट है सब। तो हमने यहाँ क्या बोलते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास अलाइफ की कितनी 0.4 और बी की प्रोबेबिलिटी अलाइफ की कितनी 0.8। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमारे से क्या मांग रहा है सर? सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमें बोल रहा है बोथ विल अलाइव इन 30 ईयर, दोनों जिंदा रह जाएं। तो हमें पता है यार ये दोनों जिंदा रह जाएंगे, तो दोनों को जिंदा रहने का सर दोनों को जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वी हैव टू कॉल दैट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। सही है। तो हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेट है सर। तो हमें जब ये प्रोबेबिलिटी पता है तो हमने बोला ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, हम बोलेंगे ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है बराबर 0.4 अलाइव की मल्टीप्लाई बाय 0.8 की। तो ये इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 0.32। सेट है सर। सर ये हमारे पास पहले का आंसर हो जाएगा, सिंपल एज दैट इज। सर अब आ जाते हैं हम दूसरे के ऊपर। सर दूसरे की प्रोबेबिलिटी हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सर दूसरे में क्या बोला, बोथ विल डाई। अब सर इस वाले पॉइंट को देखें, सिमिलरली जब एक के जिंदा रहने की किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे दूसरे के मरने के ऊपर भी पहले वाले के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। हाँ जी सर। तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो ए और बी की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। सर अब सर हमें ये पता है यहाँ पे जो हमें प्रोबेबिलिटी रखनी है वो यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी रखें, 0.4 वाली नहीं सर, 0.4 तो हम रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमने 0.4 वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रख दी तो जीरो, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए की अलाइव की प्रोबेबिलिटी है 0.4। सेट है।
तो अगर मैं 0.4 की प्रोबेबिलिटी अलाइव की बता रहा हूँ आपको, तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि उसकी डेथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर कैसे? सर हमें ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर, 1 होती है। 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से माइनस कर दूं 0.4 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, मेरे पास आ जाएगा 0.6। सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1 तक जा सकती है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 तक जा सकती है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसमें से हमारे पास 0.4 अलाइव की है, तो बी की उसकी ए की प्रोबेबिलिटी डेथ की कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0.6। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, बी का भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है डेथ अलाइव की, बी की, हम बोल देंगे बी की प्रोबेबिलिटी अलाइव की है 0.8 की, और बी की हमारे पास साथ ही साथ हम बोल देंगे 1 में से माइनस कर दो 0.8, तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.2। तो ये हमारे पास सर, हमारे पास क्या रिफ्लेक्ट करोगे, ये रिफ्लेक्ट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेथ। सेट है सर, क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे बी में क्या बोल रहा है, ये बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू, कहाँ से हमारे पास, सब विथ रिस्पेक्ट टू दी डेथ ऑफ बोथ पर्सन्स। ठीक है सर, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ के हिसाब में हम देख लेंगे यहाँ पे सारा केस। तो अगर हम यहाँ पे केस देखने जाएं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की डेथ की कितनी आ जाएगी, हम बोलेंगे दिस इक्वल्स टू दी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, दैट इज इक्वल्स टू दी 0.12। सेट है सर? सर ये पॉइंट नंबर बी भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ए विल बी अलाइव एंड बी डेथ, मतलब इसने क्या बोला, क्या प्रोबेबिलिटी है ए जिंदा रह जाए और बी हमारे पास क्या हो जाए, इसका डेथ हो जाए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो निकाल लेते हैं सर आराम से, क्योंकि हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मौजूद है, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर इसमें आपने निकाली क्योंकि हमें सारी प्रोबेबिलिटी दी है। अब प्रोबेबिलिटी दैट विल बी ए विल बी अलाइव इज 30 इयर्स इज 0.5। इसमें प्रोबेबिलिटीज दी हुई थी, तो हमें ये सीधा सीधा नंबर्स रख के मल्टीप्लीकेशन करनी। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी अलाइव की कितनी है सर, 0.4 है। ठीक है, बी की अलाइव की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर हमारे पास, जीरो, सॉरी बी के डेथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 की है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.0। सेट है सर? ये आज की एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई हमारे पास। सेट है सर? सर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर 2, सर एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards. Find the probability that they are both diamonds if first card is replaced। ठीक है सर? सर ये हमारे पास सवाल है। सर हमारे पास यहाँ पे बोल क्या रहा है, सर इसने बोला है कि हमारे पास दो कार्ड मुझे उठाना है, लेकिन दोनों एक साथ में उठाना है, एक एक करके उठाना है। सर मसला नहीं है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो दैट बोथ आर डायमंड, दोनों क्या डायमंड हो।
ठीक है सर, इसको ध्यान से समझ रहे होंगे सर। अब दोनों मेरे पास डायमंड और मुझे ये पता है टोटल डायमंड मेरे पास कार्ड्स होते हैं। अगर मैं इसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करूं तो सोल्यूशन में मुझे पहले कुछ चीजें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। मुझे पता टोटल डायमंड कार्ड्स होते हैं मेरे पास 13। टोटल डायमंड कार्ड्स मेरे पास टोटल कितना था सर, इज इक्वल टू 13 होता है। अगर मुझे ये पता है, अगर मैं वन ड्रॉन अप कर लूंगा, वन ड्रॉन अप कर लूंगा तो मेरे पास तो 12 रिमेनिंग कार्ड्स रहेंगे, ऐसा ही है। तो इसमें तो मेरे पास कौन सा इवेंट लगेगा सर, इसमें आपके पास जो, मुझे तो इससे लग ही नहीं रहा है, इससे तो हमारा ये लग रहा है कि एक की अकरेंस से दूसरी की अकरेंस इफेक्ट हो रही है। यही है, अगर एक ड्रॉन में जो कार्ड कर लूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी दूसरे कार्ड की सेम कार्ड आने की, डायमंड में ही बदले सेम कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज पहले में 5 नंबर आया मेरे पास, ठीक है, तो दोबारा से मैं ड्रॉन अप करूंगा तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुकी होगी, मैं खत्म हो चुकी। तो इस हिसाब से तो मुझे ये एक डिपेंडेंट इवेंट लग रहा है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। अभी आपको एग्जाम डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, सही है, उसको इवेंट को डिपेंडेंट इवेंट कह रहे होता है। अब मुझे इस सिनेरियो से तो ये लग रहा है कि यार ये तो डिपेंडेंट इवेंट्स है। नहीं सर, यहाँ पे भी अभी हमारे पास, अगर मैं एक कार्ड ड्रॉन कर लूंगा तो जो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड की जो फैसिलिटी होगी, नेक्स्ट कार्ड ड्रॉन की जो फैसिलिटी होगी वो भी बराबर किसकी होगी सर, 13 कार्ड्स के ही बराबर होगी। सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक उठा लिया तो 12 बचे? नहीं सर, इसने यहाँ पे लिख के दिया अकेला है, इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, अगर मैं पहले कार्ड को क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, और प्रोबेबिलिटी कब बताओ, 2 डायमंड है, साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि मैं पहला वाला जो कार्ड उठाया उस वाले कार्ड को मैं क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, मतलब उसको मैं दोबारा से है ना कार्ड्स के पैक में डालूं और फिर कार्ड उठाऊं, तो प्रोबेबिलिटी तो वही 13 कार्ड्स की हो गई, 13 ही दोबारा कार्ड्स हो गए डायमंड के। सर मैं तभी मैं इसको बोलूंगा ये जो प्रोबेबिलिटी है, दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, सवाल आपको इस तरीके से नहीं बता रहा होगा कि इंडिपेंडेंट, आपको जजमेंट करनी होगी कि अगर एक की प्रोबेबिलिटी से दूसरे की प्रोबेबिलिटी हिट डाउन हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये आखिरी लाइन नहीं लिख के देता तो मैं बआसानी समझ लेता है कि यार ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। सेट है सर, तो मैं बोलूंगा अगर मैं वन कार्ड ड्रॉन अब भी कर लूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड ड्रॉन की फैसिलिटी कितनी होगी, 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड ही होंगे। सेट है सर, अब इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हमें ना, मतलब पहले लास्ट साल हमने देखा था, पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ फेवरेबल इवेंट्स निकालने की कोशिश की थी, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया। इस वाले सवाल के अंदर मैं आपको डायरेक्टली कराऊंगा फॉर द एग्जाम पर्पस के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 13। अब मुझे 13 में से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमंड के 13 कार्ड्स में से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कौन सा कार्ड है, बस ये कंडीशन है कि डायमंड है। तो मुझे पता है टोटल मेरे पास डायमंड कार्ड्स कितने, 13। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा कॉम्बिनेशन 13C1 अप्लाई करूंगा। क्यों सर, क्योंकि मुझे एक कार्ड ड्रॉन करना है एक टाइम के ऊपर, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन फ्रॉम अ पैक, वन बाय वन मतलब एक एक करके उठाना है। तो पहले मैं कहूंगा 13C1 है, सेट है। फिर इसमें मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं सर, टोटल कार्ड्स मेरे पास है 52C1। क्यों, क्योंकि देखिए 13 कार्ड में से मुझे कितने कार्ड उठाने, एक कार्ड उठाना है, और वो जो 13 कार्ड होंगे वो किस में शामिल होंगे सर, 52 कार्ड में। सर 52 कार्ड कौन से कार्ड होंगे, 52 कार्ड 52 कार्ड्स मेरे पास वो वाले कार्ड्स होंगे जो कि मेरे पास रिलेटेड टू दी पैक ऑफ कार्ड्स होगा। उसमें से 13 कार्ड्स मेरे पास डायमंड के हैं, उस डायमंड में से मुझे एक उठाना है। सेट है सर, तो सर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। देखें सर, मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स मेरे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से डायमंड कार्ड्स कितने हैं, 13। और मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है वो किस बेसिस पे निकालनी है, मुझे बोला डायमंड में जो भी कार्ड उठाओ, 13 मतलब जो भी 52 कार्ड में से कार्ड उठाओ वो कौन सा कार्ड होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। मुझे ये पता है कि डायमंड मेरे पास 13 है टोटल, 13 में से एक ड्रॉन अप करूंगा, सेट है। तो मैंने बोल दिया फेवरेबल इवेंट मेरे पास कौन सा होगा, ए जो ऊपर रखा है मैंने, हमें पता होता था अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला भी देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था सर, ए डिवाइडेड बाय एस।
ए हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ए रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास फेवरेबल इवेंट, और बी एस रिप्रेजेंट कर रहा होता हमारे पास टोटल आउटकम। सेट है। तो यहाँ पे भी हमने फेवरेबल इवेंट्स निकालने की कोशिश करी। तो 13C1 और टोटल मेरे पास कितने थे सर, टोटल मेरे पास कार्ड थे 52, तो उसकी बेसिस में से मैंने एक कार्ड ड्रॉ आउट कर लिया। सेट है। तो मेरे पास 13C1 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी सर, सर 13C1 की मेरे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 52C1 की मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन रही होगी सर, 52 बन रही होगी, 52 दैट इज इक्वल टू 0.25। सेट है सर। तो इसी तरीके से मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ ए, और मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, सेम फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाय एस। अब यहाँ पे भी मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे भी क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 13C1। क्यों सर, यहाँ पे तब एक कार्ड ड्रॉन अप कर लिया तो दूसरा कार्ड तो 12 होंगे, नहीं सर अभी हमने ऊपर ही समझा था, जो नेक्स्ट कार्ड ड्रॉन अप भी करोगे वो भी आपके पास 13 ही होंगे, क्योंकि सर ने लिख के दिया है हमारे पास पहला कार्ड हम रिप्लेस कर देंगे। मतलब पहला कार्ड रिप्लेस का मतलब होता है हम जो पहला कार्ड मैंने ड्रॉन अप किया उसको मैं दोबारा से 52 पैक ऑफ कार्ड के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। सेट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हमारे पास बन जाएगी, 52C1। सेट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बनेगी, 13 इज इक्वल्स टू 52 बराबर हो जाएगा मेरे पास 13 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल्स टू 0.25। सेट है सर, मुझे पता है 0.25 मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। मुझे ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों अगर सेम हो और वो इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन रखता हो अपने पास, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेट है सर। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 0.25, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.25 से, दैट इज इक्वल्स टू 0.625। या मैं इसको बोलूं कि ये मेरे पास एक और तरीके से होता है 1/16, 0.65 बोलूं या 1/16 बोलूं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, मतलब सेम ही है, एक फ्रैक्शन में और एक डेसिमल में, ये मेरा आंसर होगा। छोटा सा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम दोबारा से एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, डेट एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर अस। मैं प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग के अंदर भी 2-3 एग्जाम्पल शेयर डिस्कस कर चुका था, आज भी आपके 2-3 कर रहा हूँ, ताकि ये जो टॉपिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी वाले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। तो हम थोड़ा ध्यान से ज़्यादा टाइम लगाते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है सर, हमारे पास जो एग्जाम्पल है, अ बैग कंटेंट्स 5 रेड बॉल्स, 5 रेड एंड 7 black balls. A ball is drawn at random from the bag. The color is noted and the ball is replaced. A second ball is then drawn. सर यहाँ तक है, अगर मैं सवाल पढ़ूं तो मुझे यहाँ से ही पता चल गया कि मेरे पास ये जो सवाल है, ये सवाल मेरे पास कौन सा है सर, ये सवाल मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी का है, जो प्रोबेबिलिटी कौन सी प्रोबेबिलिटी अपने पास रख के बैठा हुआ है अपने पास, वो प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। सेट है सर, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल is red and the second ball is black। सर आपको कैसे पता चला कि ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है? सर ये मुझे इस तरीके से पता चला कि देखिए इसने क्या बोला,
अब बॉल है 5-7 बॉल कंटेन हो रहा है, एक बॉल मैंने ड्रॉन करी बैक में से। अब इसने क्या बोला, द बॉल इज नोटेड, मैंने कलर नोट किया कि चाहे रेड था चाहे ब्लैक था, मैंने उसको नोट करा और उसको मैंने एंड द बॉल इज रिप्लेस्ड, मैं इसको क्या कर दिया, बॉल को वापस से डाल दिया और उसको रिप्लेस कर दिया। इस वर्ड से पता चल गया कि यार हाँ, इसने टोटल पहले 12 बॉल थी, एक निकाली तो टाइमिंग बची हुई है, लेकिन उसने एक बॉल को भी दोबारा से डाल दिया, तो जो दूसरी बॉल उठा रहा है उसके लिए भी टोटल बॉल्स कितने हो गए मेरे पास, 12 ही बॉल्स हो गए। सेट है सर। सर मैं ये आपको कहूंगा कि आप इस वीडियो को यहाँ तक रोक के आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेट है, मैं इसका सोल्यूशन तो कर रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करने के बाद आप इसको खुद से करेंगे और फिर इसको देख लीजिएगा फर्दर कंटिन्यू करते हुए कि क्या मैंने सही अटेम्प्ट किया कि गलत अटेम्प्ट किया। चलो सर, हम इसका सोल्यूशन करने के ऊपर जा रहे होते हैं। सर इसको सोल्यूशन के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी, सर टोटल बॉल्स मेरे पास हो जाएंगी 12 बॉल्स हो जाएंगी। सेट है, 12 बॉल्स हैं, उसमें से रेड बॉल्स कितनी है मेरे पास, सर रेड बॉल्स हमारे पास 5 है और ब्लैक बॉल्स है मेरे पास सर 7। 7 है सर। अब इसने मुझे क्या बोला, पहली प्रोबेबिलिटी बता जिसमें मेरा मतलब पहली दफा बॉल उठाऊं तो वो रेड बॉल हो और दूसरे में कौन सी है, ब्लैक बॉल हो। तो मुझे पता चल गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे अगर निकालनी हो तो मेरे पास फेवरेबल इवेंट्स कितने आ जाएंगे सर, मेरे पास फेवरेबल इवेंट्स होंगे, मैं बोलूंगा फेवरेट इवेंट टोटल रेड कितने 5 है, उसमें से कोई भी एक आ जाए, ठीक है, कॉम्बिनेशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी रेड बॉल और एक, क्योंकि हर मुझे तो कलर के वाइज में देखना है ना, अगर उसके ऊपर भले नंबर भी लिखे हुए हों, जैसे कि हम बात करते हैं कि नॉर्मली बॉल्स और के ऊपर कलर्स नंबर और भी लिखे हुए होते हैं, तो वो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक रेड बॉल चाहिए। तो टोटल रेड बॉल्स कितनी 5 है, उसमें से एक बॉल मैंने उठा ली, ठीक है, और जो एक बॉल उठाऊंगा उसकी टोटल आउटकम कितने होंगे सर, टोटल इवेंट्स होंगे मेरे पास 12C1 होंगे। सर 12C1 क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास टोटल बॉल्स कितने, 5 + 7 12, 12 में से कोई भी एक उठा रहा हूँ, लेकिन जो एक उठाऊंगा वो उसका फेवरेबल इवेंट कौन सा है मेरे पास, वो जो एक उठाने का जो मेरे पास फेवरेबल इवेंट है दैट इज अ रेड बॉल। और रेड बॉल मेरे पास सर टोटल सवाल में कितने दी हुई है, 5 दी हुई है। तो मैं बोलूंगा 8/S। सेट है, तो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5C1 आएगी मेरे पास 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 12C1 12 आ रही होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1467। सेट है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास आ रही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास वही होगा फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, तो इसको मैं हिसाब से रखते हुए क्या बोल दूंगा सर, मैं इसमें बोल दूंगा 7C1, उसमें मैं देख लूंगा 12C1। सेट है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके अगर मैं आंसर चेक करना चाहूँ, इसका आंसर मेरे पास क्या हो रहा होगा, 7C1 का मेरे पास 7 आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दूंगा 12C1 से, तो डेट इज अवर 12, तो 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास है 0.4167, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5833। अब सिंस मुझे पता है ये मेरे पास एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, तो मैं इसका इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला निकालते हुए टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो 0 मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सर, 0.4167 मल्टीप्लाई बाय 0.5833, तो दैट इज इक्वल टू 0.2437। और इसका अगर हम फ्रैक्शन में भी आंसर देखना चाहें तो ये जगह 35 इज इक्वल टू 1/44। सेट है, दोनों आंसर में जो आंसर मुझे सही लगे मैं वो दोनों लिख सकता हूँ अपने पास, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं ये लिख दूं 0.417, या तो ये समझ लो और स्लैश करके ही आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, जो बराबर इक्वल टू की साइन भी दे सकते हो। सेट है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। सर अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। सर एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या बोल रहा है, सर एग्जाम्पल नंबर 4 में एक अच्छा सा सवाल है जो कि मैंने देखा और मैंने कहा वो आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, उसको मैं कराऊंगा। सर मेरे पास क्या बोलूंगा, अ कॉइन एंड अ डाई, अ कॉइन
and a die are tossed independently, compute the probability that head occurs on the coin and a number 4 occurs on the die. सेट है सर ये एक मेरे पास सवाल है। मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पे दोबारा सा नहीं रोकें और अपने पास खुद से करने की कोशिश करें सवाल को। सर मैं इस सवाल को सोल्यूशन कर रहा हूँ, आप इस रिकॉर्डिंग को रोक के यहीं पे खुद से करने की कोशिश करेंगे और इससे आपका ये होगा कि आप खुद भी चेक कर लेंगे खुद से कि ये आंसर सही भी कर रही है गलत कर रही है। ठीक है सर इसका सोल्यूशन है मैं देखूं तो मेरे पास डायमिक अगर मैं कॉइन की बात करूं तो मेरे पास एक कॉइन जब मैं टॉस करूंगा या फ्लिप करूंगा, ठीक है, मैं बोलूं कि अगर अपने पास अगर मैं अपने पास वन कॉइन को फ्लिप कर रहा हूँ तो सर वन कॉइन को फ्लिप करने का मतलब है तो मेरे पास चांसेस क्या होंगे, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। राइट है, तो मैं अपने पास अगर देखूं कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही होगी सर मेरे पास, तो मैं बोलूंगा हेड टोटल है कितने मेरे पास, टोटल हेड मेरे पास एक है जिसमें हमारा फॉर्मूला होगा ए डिवाइडेड बाय एस फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल इवेंट मेरे पास कितना है, हेड एक ही है तो वन, टोटल इवेंट्स कितने आ सकते हैं दो, या तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी सर 1/2 आ जाएगी। सेट है, अगर मैं एक कॉइन को फ्लिप करूं या टॉस करूं या मैं उसको रोल करूं, रोल बोलूं टॉस बोलूं कोई इशू नहीं। सही, तो मेरे पास टोटल नंबर्स कितने होंगे सर, मैं बोलूंगा टोटल नंबर से मेरा एक दफा मैं यहाँ रोल कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है और सिक्स आ सकता है। मतलब टोटल लिमिट्स मेरे पास कितने आ सकते हैं सर, छह आ सकते हैं मेरे पास टोटल लिमिट्स। सेट है, तो मेरे पास अगर मैं फॉर्मूला देखूं एट डिवाइडेड बाय एस वाला, तो एट डिवाइडेड बाय एस वाले के हिसाब से मेरे पास पता चला फेयरवेल इवेंट मुझे क्या बोला, एंड ऑफ नंबर फोर विल अकर ऑन अ डाई, नंबर फोर आ रहा हो मेरे पास डाई के ऊपर, तो मेरे पास चार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक डाई के ऊपर एक ही दफा आ सकता है और टोटल इवेंट्स कितने सिक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.167। सेट है सर, अब सेंस ये मुझे पता है, अब मैं खुद भी अगर इसको देखूं तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि यार कॉइन और डाइस दोनों कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। अगर कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो डाइस की प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती क्योंकि वो दोनों की शेप ऑफ नेचर और यूजेज ही डिफरेंट है। ऐसे ही बात है, तो इसमें मेरे पास ये दोनों का मैं कंसीडर करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। फॉर्मूला क्या है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेट है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, वन डिवाइडेड बाय टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, या तो मैं डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दूं अपने पास 0.5 मल्टीप्लाई कर दो 0.1667 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.836 0.0864, या मैं इसको बराबर इक्वल टू बोलूंगा, ये इक्वल टू मेरे किससे हो जाएगा सर 1/12 ये मेरे पास एक आंसर। सेट है सर, आई होप ये हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमें मिल गया होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इसी के साथ हमारा जो तीसरी कंडीशन थी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ जो मुझे आपकी प्रैक्टिस करवानी थी वो यहाँ पे खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हम डिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।